एमएसएमई की श्रेणी में आने वाली फार्मा इकाइयों की टेंशन बढ़ाती गई है। प्रदेश के साथ साथ देश भर में भी छोटी इकाइयों के सामने बंदी का खतरा मंडराने लगा है और इसी को लेकर कानपुर दवा निर्माण संघ के पूर्व महामंत्री अतुल सेठ से खास बातचीत की है संवाददाता श्याम तिवारी ने। सुनी। फार्मा सेक्टर में सरकार गुड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ला रही है, जिसको लेकर के व्यापारी खासे चिंतित है, कारोबारी खासे चिंतित हैं। दरअसल एमएसएमई उद्योग बताया जा रहा है, इससे पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा। जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो पूरी तरीके से चौपट हो जाएंगे। शर्तें इस तरीके की हैं कि जिनका पालन कर पाना आसान नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए दवा निर्माता संघ के पूर्व महामंत्री अतुल सेठ जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से ये पॉलिसी लाई जा रही है, इसमें कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिसको लेकर के ऐतराज़ है लोगों को? इसमें जो मुख्य बात ये है, अभी सन 2005 में ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करके एक नीतिगत बदलाव किया गया था। उस टाइम पर भी स्थितियां एमएसएमई के लिए इस लायक नहीं थी कि वो उससे कोप अप खुद को कर सकें। एनी हाउ उस टाइम के जो औषधि नियंत्रक थे उनसे संगठन मिले, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी कि भाई आपने ये जो बदलाव किया है इसके चलते उद्यमियों के लिए ये संभव नहीं है कि वो उस स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन अपनी इकाइयों में कर सकें। तो उन्होंने उसके लिए जितना ज़रूरी समय था वो 2 बार उन्होंने प्रदान किया है, जिसके चलते उस टाइम पर भी तमाम इकाइयाँ बंद हुई। कुछ लोगों ने समय रहते उन चीज़ों को अपग्रेड करने की कोशिश की और कर सके, जिसके चलते आज भी गरीबों को जो सस्ती दवाइयाँ वो मिल पा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान एमएसएमई का रहा है। परंतु दुर्भाग्य का विषय ये कि पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को एमएसएमई के ऊपर, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, थोपा जा रहा है। और इसमें यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। क्यों मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका मूल कारण ये है कि सरकार ये आंकड़े निकाल के देख सकती है पिछले 7 दशकों में कहीं पर भी इस तरीके की कोई घटना रिकॉर्ड में, संज्ञान में नहीं है जहां कोई इस तरीके की शारीरिक हानि हुई हो कि सूक्ष्म या लघु उद्यमी की निर्मित दवा खाने से किसी भी जान मान की इस तरीके से हानि हुई हो। अगर बात की जाए तो कितने लोग सक्षम होंगे कि वो अपग्रेड कर लेंगे अपने आप को? मुझे लगता है बहुत से बहुत 10 से 20% इकाइयाँ कर सकने की कोशिश कर पाएंगी यदि समय दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई इकाई इससे सर्वाइव कर पाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के एमएसएमई दवा उद्योगों के लिए है। पूरे देश में 8000 इकाइयों की बात कही जा रही है। अगर मतलब ये शर्तें लागू रही तो क्या माना जाएगी, कितने % बंद हो जाएगा? मुझे लगता है 60-70% इकाइयाँ बंद हो जाएंगी यार, 67%। और एमएसएमई तो नाम के लिए रह जाएगी। या तो सरकार एक नीतिगत बदलाव ही कर दे कि भाई दवा उद्योग को एमएसएमई से बाहर कर दें कि आप लोग एमएसएमई में दवाइयाँ ना बनाएं। वीडियो सबमिशन के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। और चलिए आगे बढ़ेंगे जहां संगठन